बोली तुम? बोले हमें कछु नहीं हो, हम तो ऐसे ही कहते हमारा जन्म होते ना मृत्यु होती, पर जन्म हुई जब तो मृत्यु होती। पार्वती जी बोली बोली महाराज हमारा जन्म हो तो मृत्यु हो, आपको कछु नहीं हो, आपने ऐसा कौन सा च्यवनप्राश का डब्बा खाओ, कौन सी दवाई खाई आपने ऐसी कि आपको कछु नहीं हो, हमें मन नहीं आओ जन्म लेने आओ। शिव जी ने कहा पार्वती हमने अमर कथा का पान किया इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं होती। आज पार्वती जी बोली महाराज हे भोलेनाथ भूतेश्वर अचर सचर चर तुम ही चराचर, तुम ही सृष्टि प्रलय हो, आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। हे परमेश्वर परम प्रभु तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी, ओ सहज ससंकित शंका प्रभु ये शंका रही हमारी, बोलो मुंडों की माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो कहाँ पाई पिया, बोलो। अचर सचर चर तुम ही चराचर, तुम ही सृष्टि हो, आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। अरे परमेश्वर परम तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी, परमेश्वर परम प्रभु तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी, और सहज संकित शंका प्रभु ये शंका रही हमारी, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो। आज कह दिया भोलेनाथ पार्वती जब जब भी तुमने तन त्यागा वह सिर मैंने धारा, उन्हीं सिरों का सुलू सिवा तुम ये का हाथ हमारा। तुम्हें पता है मैंने कामदेव को नष्ट किया है, जला दिया है। काम कामना रही ना फिर भी कामिनी साथ तुम्हारा, और काम के कौतुक कामारी को अरे कोई न जानन हारा, बोलो करुण कृपालु ऐसा काम क्यों किया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो।
हमारी कथा सुनने की वजह से न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। पार्वती जी बोली बोली महाराज फिर तो तुम और कपटी का है। हमारी कथा आपने सुनी, हमें भी तो सुनाओ, हमें भी तो सुनाओ। शिव जी बोले गुप्त भाव, अरे गुप्त भाव बतलाता तुमको किसी की न जो जानी, अरे होता अमर सुनेगा जो भी पावन अमर कहानी। इस जग का तो भाव भ्रम छूटे, पड़े न जग में आना। हाथ जोड़कर मैया बोली, हे महाराज, हे पति परमेश्वर, दीन बंधु तुम दया के सागर, हमको भी बतलाना। प्रभु ने दिया ज्ञान फिर भी माने ध्यान ना दिया। हमारी कथा सुनाई सीखी नहीं, लेकिन माता जी ने नहीं सुनी। क्यों? अरे मुंडों की माला कहाँ पाई पिया बोलो, ये मुंड माला कहाँ पाई पिया बोलो, ये मुंड माला कहाँ पाई पिया बोलो। पार्वती, कथा सुनने के कुछ नियम है, कुछ विधान है। ऐसे नहीं कि हम सुना दें तुम सुन लो। पहली बात, भगवान की कथा में हमेशा कथा सामने बैठकर सुनना चाहिए। मंच के पीछे बैठकर कथा सुनने से विद्या चोरी का पाप लगता है। पहला नियम। दूसरा, कथा में सोना नहीं चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहिए, बोल रहे हैं तो जय श्री कृष्ण राधे राधे। तीसरी बात, सभा में कथा में सोना नहीं चाहिए। देखिए पार्वती, मैं तो जब कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके सुनाता हूं, मुझे क्या पता कि तुम सुन रही नहीं। जब हम कथा सुनाते रहे तब तक तुम हूं की आवाज करती रहे, ताकि हमें पता चलता है। हम तो आंखें बंद करके सुनाते हैं। और जब शिव जी ने कथा सुनाई रात्रि में 12 बजे कैलाश पर्वत को, कहा वक्ता के रूप में शंकर जी और श्रोता के रूप में माता पार्वती और कोई नहीं, केवल वो अंडा पड़ा है, पीछे अंडा पड़ा है। भोलेनाथ ने कथा सुनाई, वो अंडा फूट गया, उसमें जीव प्रादुर्भूत हो गया, उसमें पक्षी ने कराया। 4 दिन कथा चलती है। और शंकर जी की कथा ऐसी थोड़ी तो 2-3 घंटा कर लो, 2-3 घंटा आज ना शिव जी ने आसन बदला ना पार्वती जी ने आसन बदला, कथा चली सो चली। वो जीव पड़ गया, सुख पक्षी प्रादुर्भूत हो गए, 3-4 दिन हो गए। पार्वती जी को नींद आ गई, निद्रा ने खेली। शंकर जी कथा सुना रहे थे, सुनी ना, और कथा सुनने होगी तो नहीं और सुनी।
नीली से के घर के आदमी कौन पे दुआन मानते हैं। अगर घर में हमारी कथा होती तो हम तो टीले का हम लगता होता। घर के आदमी को दुआन नहीं मानत, जब तो ना भागनी है तो टीला में है, कौन सी नाम है वो कोई उधर चली गए छत्तीसगढ़ में चलवाड़ा में। फिर शंकर जी सुना रहे थे तो पार्वती सुनती लाके जब तक सुन रहे आदि सुनने नहीं लाता हूँ बंद हो गई। और पार्वती जी की हूँ बंद इसमें बहुत पक्षी है जो अंडे में से निकला, उसने सोचा कि भगवान अमर करना है बंद ना हो जाए, तो पार्वती जी की आवाज में हूँ कहना उसने शुरू कर दिया। अब शंकर जी कथा सुनाते रहे और जब कथा हुई शंकर जी बोले गोपाल कठगोपाल की जय हो। तो पार्वती जी जनक गई जैसे कहने महाराज फिर का भाव, फिर उन्होंने कथा सुनी फिर का भाव। शंकर जी बोले का तुमने नहीं सुन सकते, बोली महाराज हम तो छप गए थे तुम्हारे पाँव पर, हमारे तो झपकी लग गई थी। शंकर जी ने सोचा कि जब तुम्हारी झपकी लग गई थी तो तुझे हूं की आवाज कहां से आई। देखा शिव जी ने तो पीछे सुख पक्षी हूं की आवाज कर। शिव जी ने सोचा इसने हमारी कथा सुन ली, इसके मुझे कोई विरोध नहीं, लेकिन इसने नियम से कथा नहीं सुनी। अगर सामने बैठ के सुनता तो कोई बात नहीं थी। शिव जी के त्रिशूल का नाम है विजय, अपना विजय नामक त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े और पक्षी ने वहां से उड़ना शुरू किया कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से नीचे उतर गया, ये तो पड़ता है हिमालय। यहाँ वेद व्यास जी की कुटिया है, व्यास जी की कुटिया है जिसे कहते हैं सम्यप्रास। उनकी पत्नी का नाम है पिंगला। व्यास जी की कुटिया में जब पिंगला बोले महाराज अबे इतने दिन हो गए एक उदार का तो भाव नहीं है। व्यास जी बोले चिंता मत कर भगवान सब करेंगे। और वो सुख पक्षी उड़ता हुआ चला आया और यहाँ व्यास जी की पत्नी ने मोह पाया, उवासी आई, जैसी जमाई आई मोह पाया तो सुख पक्षी उनके मोह के द्वारा उनके घर में प्रवेश कर गया। सुख पक्षी माता के घर में प्रवेश कर गया। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की। इसलिए तो कहा है कि जीवन अगर सार्थक चाहते हो तो पी लो, अरे पी लो राम रसायन बूटी, पी लो राम रसायन बूटी, पी लो राम रसायन बूटी, जो है अमृत बूटी। अमृत बूटी सुखी राम रसायन बूटी, पी लो राम रसायन बूटी, पी लो राम रसायन बूटी। जगत में की बूढ़ी बिन जगत में की बूढ़ी बिन जगत में की बूढ़ी बिन जगत में की। अरे काठ कपट की छूटी, हाँ काठ कपट की छूटी, राम रसायन
से रामादल में, बूढ़ी से रामादल में, बूढ़ी से रामादल में, बूढ़ी से रामादल में, नींद लखन की टूटी, हाँ नींद लखन की टूटी, टूटी राम रसायन टूटी, राम रसायन टूटी, राम रसायन टूटी। भजन कवि संतन की वाणी, 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 कबहु न होवे झूठी, अरे कबहु न होवे झूठी, सुपीरो राम रसायन तीनो राम रसायन टूटी, तीनो राम रसायन टूटी। भजन कवि संतन की वाणी, भजन कवि संतन की वाणी, कबहु न होवे झूठी, हाय राम कबहु न होवे झूठी, सुपीरो पीलो राम रसायन तीनो राम रसायन टूटी, तीनो राम रसायन टूटी। तो कहने का तात्पर्य है, इस तरह सुखदेव जी का प्राकट्य इस पृथ्वी पर हुआ। लेकिन सुखदेव जी की कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, विचार करो। सुखदेव जी 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, 12 वर्षों तक। हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, वेद पुराण शास्त्र सम्मत साधु संत महात्मा जिस गर्भ की बुराई करते हैं, तो गर्भवास समम दुख्यम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है, जैसा न कष्ट कभी होगा न कभी हो सकता है। संसार में 2 ही कष्ट हैं, एक गर्भ का कष्ट
दूसरा मृत्यु का कष्ट, तीसरा कष्ट है ही नहीं। जो जीव गर्भ में रहता है, आप विचार करें कैसे 9 महीने उस मलमूत्र की कोठी में रहता है। गर्भवास क्या है? मलमूत्र की कोठरी है जिसमें छोटे छोटे कीड़े काटते हैं उस बच्चे, उस जीव को कुछ कर भी नहीं सकता, सब सहन करना पड़ता है। कैसे रहता होगा जीव? अगर माता गर्म चीज सेवन करती है तो उसको कष्ट होता है जीव को, जो गर्भ में बालक। अगर माता चिटपटी चीज सेवन करती है तो उस जीव को कष्ट होता है जो गर्भ में। गर्भ कैसा कष्ट? कई साधु संत महात्मा को इसी बात को लेकर तपस्या करते हैं कि भगवान मुझे गर्भ में नहीं आना पड़े, लेकिन उसी मुनि सुखदेव जी ने उस नरकवास को, उस गर्भवास को मंदिर बना दिया। मंदिर बना दिया। एक बात व्यास जी की पत्नी बोली, महाराज मेरे गर्भ से तो मेरी कुछ आवाज आ रही है, मंत्रों की आवाज आ रही है। व्यास जी ने कहा तो जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा। अरे बोली ज्ञानी पुरुष तो होगा परमेश्वर, लेकिन बाहर आवे का नाम नहीं, 12 साल बन जाते। व्यास जी बोले बेटा तुम निकल के आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने अंदर से कह दिया महाराज हम निकल के नहीं आते, निकल के आएंगे तो माया लग जाएगी। बोले मैं तुम्हें वचन देता हूं कि माया का असर नहीं होगा। बोले तुम्हारी नहीं माया तो विष्णु भगवान की। विष्णुपति विष्णु भगवान अगर स्वयं आकर कह दें तो मैं निकल के आ जाऊंगा। आखिर सुखदेव जी को लाने के लिए मेरे गोपाल कन्हैया, मेरे ठाकुर जी को भी आना पड़ा। बेटा तुम बाहर निकल के आ जाओ, तुम पर संसार की माया नहीं लगी, क्योंकि माया का पति मैं हूं और मैं कह रहा हूं। मायापति विष्णु इन्हीं ने आकर जब कहा तो सुखदेव जी निकल के आए और नरा लपेटे हुए सीधे जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तभी तो सूची ने कहा है अपने मंगलाचरण में, यम प्रवजन्तु मनोभेदमवेद कृत्यं द्वैपायनो विरहिता तर्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया गर्भोऽभिनेन्दुषु तं सर्वभूत हृदयं ऐसा जीवन है सुखदेव जी महाराज, जिनको हम सभी प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। ऐसा सन्यासी, ऐसा वीतराग पुत्र जिसको लौटा कर लाने की सामर्थ्य व्यास में भी नहीं। जब व्यास जी चले जा रहे हैं सुखदेव जी नग्न अवस्था में, लेकिन सुखदेव जी हमेशा 16 वर्ष जैसे लगते हैं, नग्न चले जा रहे हैं। वीतराग पुत्र हैं, उस सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चले गए, उन स्त्रियों को कोई संकोच नहीं हुआ। जब व्यास जी उनके पीछे पहुंचे तो स्त्रियों ने क्षमा प्रार्थना की, कपड़े पहने, बाहर निकल के आए। बोले महाराज मैंने देख नहीं पाया आपको, मुझे गलती हो गई, क्षमा करो। व्यास जी बोले बेटी हमारा 16 वर्षीय पुत्र नग्न अवस्था में तुम्हारे सामने से निकल गया, तुम्हें उस समय तो संकोच नहीं हुई, लज्जा नहीं हुई, और मैं तो तुम्हारे बाबा के बाबा परबाबा जैसा हूं, मुझसे इतनी शर्म इतना संकोच करती है। सरोवर में जो स्त्रियां नहा रही थी उन स्त्रियों ने कहा कि बाबा आपके पुत्र सुखदेव जी को तो स्त्री और पुरुष के बारे में पता ही नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, तो उनके सामने क्या संशय। लेकिन आप तो संसार में रहते हो, आप तो स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हो, इसलिए आपसे संकोच होता है। सुखदेव जी तो जानते ही नहीं, ऐसा आदर्श सुखदेव जी। जिस पुत्र को लौटाकर लाने की क्षमता व्यास में नहीं है, ऐसा वीतराग पुत्र है। और ऐसे संत का सानिध्य जीवन में जिसको मिल जाए उसका तो कहना ही क्या, उसका तो कहना ही क्या है। अब सुखदेव जी महाराज यहां सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो 6 प्रतिक्रिया थी।
पहला प्रश्न पूछा था कि मुझे ये बता दो कि मनुष्य का धर्म क्या है। सूत जी बोले देखो, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम होना। और जो प्रेम हो वो किसी भावना से नहीं होना चाहिए। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम भक्ति है। हम मंदिर जाए इसलिए जाए कुछ मांग देना जाए। मंदिर जाना हमारा धर्म है, कथा सुनना हमारा धर्म है, लेकिन इसलिए नहीं जाए कि हम मंदिर जाए तो इतनी लिस्ट बना के धरे आके भगवान पर घोंसला हो जाए, जो चाहे वो चाहे। आदमी में एक बात और हो, जितने तो खुश भगवान हो गिरा, हमारा जो खता होगा कैसे पूरे तुम्हारे पाँव पर बताओ। और जितना सुख हो वो भगवान से तो कहो कि वो जानेगा हमारा तो गाड़ी भी हो गई, बुलेट भी हो गई, मोटरसाइकिल भी हो गई, या कभी नहीं कर केवल खाती जाते हैं भगवान में। तो धनवा घर में जाए नारियल फोड़ ले या डाल का तुम्हारे पाँव पर डाल ठीक कर दे। जितना सुख है वो नहीं गिराता भगवान हो गया। भगवान आपने बहुत अच्छा शरीर भी दो, सब बातें हैं, घर द्वार सब है आपके के पास, जब वो नहीं करता केवल मूड करा जो मूड बिठा दिया तुम्हें पाँव पर बताओ। अच्छी अच्छी अपने बगल में वो खराब खराब भगवान कार ले रही तो हमने नहीं होता था मांगा तो भगवान की इच्छा थी से मांगा, बाप मांगा तो भगवान ने मांगा, वो गाड़ी ले तो हमने इतना बनता है। सर्वोत्तम प्रेम है, निष्काम भक्ति सर्वोच्च भक्ति होती है। हाँ, हम मंदिर जाए इसलिए जाए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है, हम इसलिए नहीं जाए कि भगवान हमारी फैक्ट्री ले जाए, फैक्ट्री खुल जाए। दूसरी बात, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है, कौन बड़े हैं, किसके चरणों में मन लगा है। बड़ी सुंदर बात कही सूची ने, यथा तरोर्मूल निशेष तृप्यंती तस्कंद बुधो को शाखा। जितने देवी देवता है उनकी मूल जड़ तो भगवान कृष्ण ही है। जब जड़ में पानी डालोगे तो ऊपर पत्ते डाले हरी भरी फल फूल सब होते ही। जितने देवी देवता हैं सबकी मूल जड़ तो ठाकुर जी है, और इनसे प्रेम करो। चाहे हम दुर्गा जी की पूजा करते हो चाहे शंकर जी, उनसे यही मांगो कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। अनन्यान चिंतयन्तु माम ये जना परमास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसी स्थिति बनाओ कि भगवान के सामने जाकर के हमें वही दिखे, चाहे शंकर जी को ध्यान कर रहे हो चाहे दुर्गा जी, जो हमारा इष्ट है वही हमें दिखाई दे। भागवत में उल्लेख आता है, जब रुक्मणी कात्यायनी मैया का पूजन कर रही थी तो पूजन कर रही थी कात्यायनी मैया का, लेकिन कात्यायनी मैया में भी दर्शन हो रहा था तो द्वारकानाथ का दर्शन हो रहा था। बड़े वृंदावन में की जय हो, द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा था। तीसरी बात, भगवान अजन्मा है तो रामकृष्ण कैसे बने। सूत जी महाराज कहते हैं देखो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म नहीं होता, उनका होता है अवतार। लेकिन अवतार कैसे होता है और कब होता है, कैसे होता है। जब जब हो धर्म के हानि पाहिए सुर अधर्म अभिमानी। राम सिया राम सिया जय जय राम सिया राम जय जय राम। जब जब हो धर्म की हानि पाढ़िए सुर अधम अभिमान। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
पापाचार अत्याचार अनाचार करते अबे नारी भाई बोल रहा जब जब हो धर्म के हानि बाणी सो अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा नहीं कृपा निधि सजल वीरा पिया राम पिया राम जय जय राम राम पिया राम पिया राम जय जय अभिमानी तब धरे प्रभु विविध शरीरा तब हरे प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजल वीरा हरि कृपानिधि सज्जन वीरा हरि कृपानिधि सज्जन वीरा सज्जन वीरा। अगली बात एक और पूछी भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10, कोई कहता है 12, कोई कहता है 24। आज सूत जी महाराज कहते हैं सौंदर्य ऋषि अगर हम शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार है 12 अवतार, तीसरा नारायण अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, छठवां दत्तात्रेय जी का, सातवां यज्ञ भगवान का, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु जी का, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां महर्षि वेद व्यास, 18वां मेरे प्रभु श्री राघव सरकार का, 19वां शेषावतार बलदेव जी कहते हैं, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुध अवतार और 24वां कल के अवतार। ये 24 अवतार है भगवान। लेकिन जो 24 अवतार हैं, इन 24 अवतारों की कथा आप सुने तो 24 अवतारों में मनुष्य के चरित्र से जुड़े हुए केवल 2 अवतार जो मनुष्य के चरित्र से जुड़े राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल राम कृष्ण केवल नैनों में चंचलता गंभीरता है और कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही कृष्ण। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। हाँ, राम ने जो कहा है, राम ने जो किया है वो तो हमें करना है, और कृष्ण ने जो किया है वो कहूं करजन बैठ लो। राम की लीला करना है, राम कथा करने के लिए जीने की कथा है, और कृष्ण कथा सुनने की कथा है। करजन धरी वाली हम नहीं जान रहे। राम कथा राम जी ने जो किया है वही तो कृष्ण ने कहा है, क्योंकि राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चप्पल विशेष। और महर्षि वेद व्यास जी का ये प्रायोजन है कि किसी भी तरह से भगवान के चरणों में संसार के लोगों का मन न लगे। इसीलिए लिखा भागवत, श्रीमद् भागवत। सूत जी महाराज से जब पूछ लिया, महाराज
ये कौन है? व्यास जी कौन है? सूर्य महाराज कहते हैं देखो, नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, भगवान नारायण क्षीर सागर में वैकुंठ में हुए, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा पैदा हुआ। और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं वेद व्यास, और व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव। जब व्यास जी एक बार बैठे हुए थे, व्यास जी ने सोचा क्या करें। संसार के लोगों का मन इधर उधर खाने पीने में लगा है। व्यास जी की सम्यप्रास कुटिया है बद्रीनाथ में, अलकनंदा नदी के किनारे बनी हुई है, वहां से स्वर्ग का दर्शन होता है, स्वर्ग का दर्शन होता है। जब व्यास जी ने अपना मन लगा के देखा तो सारी दुनिया के लोग नाच रहे हैं, खाने पीने में मस्त। व्यास जी ने सोचा ऐसा क्या लिखते हैं हम इनके लिए कि इनका मन भगवान के चरणों में लग जाए। चार जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों से फिर 17 पुराणों की रचना की व्यास जी। जिन पुराणों में सबसे पहले लिखा विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नेय पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, 17 पुराणों के लिखने के बाद फिर 18वां पुराण लिखा है श्रीमद् भागवत। ये 18वां पुराण। अब 18 पुराण जो लिखे हैं भागवत में, 17 पुराणों की कथा है। 18 17 पुराणों की कथा है। व्यास जी बैठे बैठे चिंतित हैं, सोचते हैं इतना सब कुछ लिखा, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं है। इतने में व्यास जी के यहाँ नारद जी आए। बोले महाराज क्यों वैसे शांत हो बैठे? बोले नारद क्या बताएं, इतना कुछ लिखा लेकिन शांति नहीं है। तो बोले आपने भगवान की कथा लिखी ही नहीं है। संसार में रहने वालों को, जो जिन्हें समय नहीं, जो सांसारिक कार्यों में लगे हैं, उनके लिए तब जब लिखोगे तभी आत्मिक शांति होगी। तो बोले हम क्या लिख दें यार, अब तो बुढ़ापा आ गया, नहीं लिख सकते। अरे बोले कि संत के चरणों का आश्रय ले लो, क्यों चिंता करें? संत के चरणों का आश्रय मिल जाए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो संत के पास, परमात्मा जी के पास है बड़ी। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, जो गुरु रूठे आपनो तो हरि नहीं होत कहा, जो गुरु रूठे आपनो तो हरि नहीं होत कहा, जो गुरु रूठे आपनो हरि नहीं होत कहा। अरे महाराज कैसी बात करते हो? किसी संत के चरणों का आश्रय ले लो, सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी,
अच्छी बनेगी तो ये किस्मत जगेगी। हो जाए तेरा पार दे तोरी अच्छी बनेगी। शतन के शत लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। शतन के शत लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन संग करो पुण्य कमाई। सत्संग संग करो पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। सत्संग संग करो पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग दे तोरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। 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 हरि सुमरन में लागे तोरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। क्या करते हैं संत? कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से तो ये हंस करेगी। कागा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए हृदय के दाग रे। मिट जाए हृदय के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लागे थोड़ी अच्छी बनेगी। राधे राधे, जय श्री राधे।
मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह की दिशा में अभी तक सोते रहे, लेकिन अब जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, थोड़ी अच्छी ममता मोह के भंडार, माया के भंडार तीन नाम है। सुखपित नारी तीन आशाएं, सुखपित नारी तीन आशाएं। पुत्र का मोह त्यागना बड़ी कठिन बात। पुत्र, पत्नी और धन, ये मोह के भंडार है, माया के भंडार है। इन तीन को त्यागना साधारण बात नहीं है। और जो इन तीन को त्याग सकता है वो परमात्मा के चरणों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? सुखपित नारी तीन आशाएं, सुखपित नारी तीन आशाएं। सुखपित नारी, बेटा, धन और पत्नी। अब त्याग सके तो त्याग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। मेरा मेरा रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधु, थोड़ा चेंज है, नाम का कहरवा का मसल है। बात कबीर सुनो भाई साधु, अरे सुनो भाई साधु, सुनो भाई। बात कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु नहीं, साधो। साधो माने साधना। कबीरदास जी कहते हैं साधो, साधना करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, त्याग सके तो त्याग रे, तोरी ऐसी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी।
नारद जी ने कहा व्यास जी संतों के चरणों का आश्रय खो दें। आज नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का लेखन किया, श्रीमद् भागवत को लिखा। और सुखदेव जी महाराज जो कृष्ण की समाधि में बैठे, उन्हें बुलाने के लिए उपाय किया, छोटे छोटे बच्चों को श्लोक रटाए, उन्हें पहुंचाया कि जाओ जहाँ सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं उनके सामने कह रहे हैं। वो श्लोक बोले तो सुखदेव जी की समाधि खुली, सुखदेव जी आए, मुझे भागवत पढ़ाइए। अब व्यास ने सोचा कि भागवत पढ़ने का अधिकारी वो है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की। कहां से भागवत किसको देती? इस बात का प्रमाण दिया जनक जी ने। सुखदेव जी जनक जी के दरबार में गए, जनक जी ने प्रमाण दे दिया कि सुखदेव जी ने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की। विद्या अध्ययन कराया व्यास जी ने। विद्या अध्ययन करने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद फिर कृष्ण की समाधि में जाके बैठ जाते हैं। और जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का साथ मिला, सुखदेव जी ने जाकर ऐसी कथा सुनाई थी तो 7 बजे राजा परीक्षित को बीमार आ गया, चले गए। ये कथा सूत जी सुना रहे। जब सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं तो उसी समय सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न फिर कर दिया। बोले महाराज ये बताओ कि ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र है, इन्हें 7 दिन में मरने का साथ क्यों मिला? सूत जी महाराज बोले देखो, वैसे मैं परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन तुम्हें इसलिए सुनाऊंगा कि परीक्षित के जन्म की कथा से ही भगवान कृष्ण की कथा उदय होती है। परीक्षित के जन्म की कथा से जो कृष्ण की कथा निकलती है, इसलिए अवश्य तुम्हें सुनाऊंगा। सोनकादिक ऋषियों, जिस व्यक्ति का चरित्र, जिस व्यक्ति का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, उस व्यक्ति की कथा भी भगवान की कथा से कम नहीं होती है, जिसे कहते हैं भक्तवान। जैसे भगवान की कथा होती है, ऐसी भक्तों की कथा होती है। भक्त को भगवान का घर मंदिर है, तो भक्त का घर भगवान का मंदिर है। मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। जिस मनुष्य का चरित्र, जिस मनुष्य का जीवन, जिस मनुष्य का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, उस मनुष्य की भी कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। मैं सुनाऊंगा तुम्हें अवश्य, लेकिन आज नहीं। आज तो समय हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और अगली कथा कल समय आपको विदित है। कल मैं आपके समक्ष रखने का सूक्ष्म प्रयास करूंगा। अभी तो समय भी हो गया है और मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, श्री श्री 1008 हिंदू राष्ट्रीय संत बागेश्वर जी महाराज का बड़ा प्रिय भजन है। आप सभी भक्तगण कार्यों की सेवा करते हुए गाएं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, तो दया करो राम, सीताराम हनुमान, अब तो दया करो राम, सीताराम।
सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। आइए भगवान की आरती और आरती का अभिवादन आप सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सभी भक्तगण सम्मिलित हो। और सभी भक्तों से करवत निवेदन है, कोई भी भक्त बिना प्रसाद का ना जाए। हाँ, कोई भी भक्त बिना प्रसाद का ना जाए, सभी भक्तगण प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आइए भगवान की बड़ी ही मंगल आरती। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोताद्वार सकार समुख अग्निरजायत। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाऊं प्यारे आपको मनाऊं। प्राण बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्राण बिहारी तेरी आरती ओरे मुकुट प्यारे शीश सोहे, और मुकुट प्यारे दीप सोहे, ओरे मुकुट प्यारे शीश सोहे, और मुकुट प्यारे दीप सोहे, शीश सोहे प्यारे शीश सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। तेरी सभी बिहारी गाऊं, बिहारी
जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी, हर चरणों में शीश झुकाऊं। बिहारी जीवन साथ आते हो, ये दुख जीवन साथ आते हो, चरणों में बलि बलि जाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, एक युगल छवि पल पल जाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।